अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पे जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम करते हैं, ऐसे ऐसे बॉल करते हैं ना किसी थ्रेड से किसी बॉल को या किसी चीज को, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अगर हम उसका ये रखते हैं यूनिफॉर्मली उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो। लेकिन अगर वर्टिकल चलता है तो ये कभी यूनिफॉर्म होगा नहीं, क्योंकि एक फोर्स हमेशा जो है डाउनवर्ड फोर्स उसमें लगता रहता है। मान लीजिए एक सर्किल ऐसे है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया और सेंटर से समझिए यहाँ से मैंने एक बॉल लगा दिया। इस बॉल का अगर मास m है, एम जी एक फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा हमेशा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर अभी ये बॉल है, ठीक है। तो ये बॉल यहाँ पर है, तो यहाँ पे कहाँ लगेगा एम जी, इधर ही लगेगा। कभी भी एम जी दूसरी तरफ लगेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं P पकड़ सकता हूँ, मतलब एल पकड़ सकता हूँ या आर पकड़ सकता हूँ। मैं क्या ले लूँ, आर ले लूँ। चलिए आर ले लेते हैं। तो लेंथ जो थ्रेड का है उसको आर में ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, आर। ठीक है, तो आर है लेंथ। अब देखिए यहाँ पर एक जो पुल है इधर की तरफ, टेंशन जो उसको सेंटर की तरफ ले जाएगा, ऐसे चलेगा, फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग जो टानेगा उसको, तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा। और ये जो है आपका एम जी, जब पूरा एम जी नहीं लगेगा, एम जी यहाँ पे मान लीजिए अगर थीटा बनाएंगे तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। एम जी एक जो है इस तरफ एम जी कॉस थीटा बनाएगा, और उसके ठीक 90 डिग्रीज पर इधर पीछे की तरफ वो एम जी साइन थीटा बनाएगा। इस तरह से आपके फोर्सेस यूज होंगे। एक पर्टिकुलर जगह पे आपको इस तरह समझना है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि और आपका मूवमेंट जो है इधर है, ठीक है, तो वो फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो स्पीड तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो रहा है इस तरफ, और इस तरफ का बैलेंसिंग कैसे होगा, तो T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तो जनरल तरीका से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स का निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और एक कहीं मिडिल पॉइंट है। इस केस में क्या देखेंगे, तो हम एक एक कंडीशंस बताएंगे आपको और समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक मैं टॉप के लिए ले रहा हूँ, तो ये सर्किल है और आपका इधर से इधर आपका यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब देखिए एम जी कहाँ लग रहा है आपका, इसका एम जी लग रहा है इधर। ठीक है, टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ, और एक फोर्स एम वी स्क्वायर ऊपर में लग रहा है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू टी प्लस एम जी। ये टर्म आपका आएगा एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरह से आएगा। दूसरा एक कंडीशन देखते हैं, जब एकदम हम बॉटम में चले जाते हैं, बॉटम पे, तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये जो है आप देखोगे यहाँ पे आपका एम जी नीचे की तरफ लगेगा, इसका यहाँ पे जो है एम जी इसका नीचे की तरफ लगेगा, और टेंशन जो है इधर लगेगा, और एक फोर्स जो है कौन सा, एम वी स्क्वायर, वो रेडियली आउटवर्ड लगता है ना, वो आपका इधर लगेगा। आर आर एक्चुअली रेडिएट ऐसे करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, तो यहाँ पे आएगा टी माइनस, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है उसको, इन सबको। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर देगा। ये बॉटम मोस्ट पोजिशन में हम चले आते हैं, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और फिर इसको दिखाने के लिए एम वी आर से रिलेट करना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं अगर आप सेंटर में हो, मान लीजिए आप इस पोजीशन को बी पोजीशन पे खोजना चाहते हो,
तो अगर आपका बॉब यहाँ पे है तो यहाँ से आपका ये तो आर है, यहाँ पे जी लग रहा है, आपका एम जी हो जाएगा और इधर आपका एम वी स्क्वायर हो जाता है, टी आपका इधर लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो फोर्सेस काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट 90 डिग्रीज हो गया तो कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं जाएगा। तो इन दिस केस आप देखोगे T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही हो जाएगा। तो मिडिल में आपका T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो तीन मेन पोजिशंस होते हैं जिनमें वर्टिकल मोशन में, सर्कुलर मोशन में आपको जानना चाहिए कि क्या रिलेशंस होंगे टेंशन एंड आपके सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और टेंशन है, उसको सबको मिलाकर क्या रिलेशंस बनते हैं। तो ये हो गया आपका टॉप मोस्ट पोजीशन का बताया मैंने, जिसको आप पॉइंट सी भी पकड़ सकते हो। उसके बाद मैंने बॉटम बताया जिसको आप पॉइंट ए भी पकड़ सकते हो, और फिर मैंने एक मिडिल में बताया जिसको आप पॉइंट बी भी पकड़ सकते हो। अब इन देखिए ये तो हो गया सर्कुलर मोशन में, यही आपको हमेशा रिलेशन मिलेंगे। अब हम लोग पता लगाए मिनिमम कितना स्पीड देंगे, हम लोग कितना स्पीड देंगे ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद टेंशन खत्म हो जाए। उसकी स्पीड तो रहेगी, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लगेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, तब वो उसी से कंटिन्यू करता हुआ वो सर्कल कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर विदाउट टेंशन पहुँच माने जीरो टेंशन करने के लिए कितना मिनिमम स्पीड हम देंगे बॉटम पर, कितना यहाँ पे होगा, ये हम लोग सब मिनिमम स्पीड्स कौन कौन से पोजीशन क्या होंगे, जैसे ए बी सी तीन पोजीशन में कहता हूँ, तो तीन पोजीशन में क्या होंगे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स क्या होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मिनिमम वेलोसिटी आपका पहले टॉप पोजीशन बता रहे हैं, टॉप पर उसको हम पॉइंट सी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी है और उसको ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से बॉब ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी खोजने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी पकड़ लीजिए, वेलोसिटी ऐसा है वेलोसिटी जब टेंशन जीरो हो जाए तभी वेलोसिटी हो, ताकि वो कंप्लीट कर सके, रहेगा तब स्पीड तभी तो घूमेगा, तो घूम कर वो अपना एक स्पीड से वो कंप्लीट कर लेगा अपना सर्कुलर मोशन। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम में लगेंगे, तो एक तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा बॉब का, दूसरा एक टेंशन लगता था पहले, ठीक है, और इधर रेडियल क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगेगा। हम कह सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, आर कैपिटल कर देता हूँ सुविधा होगा, आर इसको कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता, इज इक्वल टू यहाँ पे था पहले टी प्लस एम जी, लेकिन यहाँ पे हमको टेंशन करना है कितना, टी इज इक्वल टी, यहाँ पे सी पकड़ लेते हैं, ये सी पोजीशन का टेंशन इज इक्वल टू जीरो कर देना है, ठीक है, कितना करना है जीरो, ताकि कोई फोर्स नहीं है, अब वो अपने आप चल रहा है, मिनिमम हमको वेलोसिटी चाहिए ना। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम एम कैंसिल कर दिया हमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो जाता है, तो वी ये सी पोजीशन का वी है, ये सी पोजीशन का वी है, तो इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी हो जाता है। ये हो गया आपका मिनिमम वेलोसिटी जो लगेगा एट द टॉप, ताकि वो कंप्लीट करके सर्कुलर मोशन को अपना। अब चलते हैं बॉटम पोजीशन को देखते हैं, बॉटम पोजीशन में देखते हैं। तो बॉटम पोजीशन कैसे समझेंगे, तो ये है आपका सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे, और ये बॉब है यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस, एम जी लग रहा है यहाँ पे, एक टेंशन तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और एक आपका रेडियल जो फोर्स है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का काम करेंगे, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा क्या कि यहाँ पर जो है पोजीशन ए है और ये पोजीशन सी है, क्योंकि आपका टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एंड इसमें चेंज होता रहेगा, लेकिन वो चेंज तो होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये जो है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, तो कन्वर्ट होंगे वो लोग एक दूसरे के बीच में, क्या काइनेटिक से इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या हो गया, ये एनर्जी लिया इतना, तो इसमें ये जो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा
प्लस ये उठ कर यहाँ पे गया है, उसको ऐड करेंगे तब जाके इसकी एनर्जी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एट ए विल बी इक्वल टू एनर्जी एट सी, पहला नंबर। एनर्जी एट ए क्या है, केवल यहाँ पे काइनेटिक फोर्स है, क्योंकि लोएस्ट मोस्ट पोजीशन है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाफ एम वी, यहाँ पे ए पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसको मैंने यहाँ से देखेगा, तो वी ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर इतना ऐड किया जाएगा, ठीक है, एम, ठीक है, जी और एच क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से और ऐसे जाइएगा, तो 1 R 2 R 2 R यहाँ पे एच क्या काम करेगा, प्लस आपका ये एनर्जी का हाफ एम वी सी स्क्वायर। आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, एम और एम कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिलता है वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 4GR, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे दोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा, वी सी स्क्वायर देखिए RG होता है, तो 4GR प्लस 1GR, तो ये स्क्वायर में था, तो वी सी आप खोजोगे तो √5GR। तो मिनिमम जो फोर्स लगेगा, मिनिमम जो वेलोसिटी आप दोगे जिससे सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, वो यहाँ पे वी ए, सॉरी ये वी ए होगा, वी ए पोजिशन मैंने यहाँ पे ए पोजिशन पर जो होगा वो √5GR होगा। अब उसी तरह से आप हो सकते हो इसका मिडिल पोजिशन में, यहाँ पे तो मिडिल का खोजते हैं, मिडिल का कैसे खोजोगे आप, तो मिडिल में जाने के लिए कितना हाइट उसने अचीव किया उससे ही तो पता चल जाएगा। तो इसका जो एनर्जी है और एनर्जी ऑफ ए पोजीशन इक्वल होना चाहिए, तो ई बी, ठीक है, ए का क्या है, ए का आपने एनर्जी क्या लिखा, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ई बी क्या होगा, ई बी का लिख लेंगे, तो कितना हाफ एम वी बी स्क्वायर, और वहाँ पे हाइट भी दिया ना इतना, ये हाइट, तो प्लस यहाँ पे केवल R हाइट गया है, तो ये हो जाएगा MGR, ठीक है, आपको खोजना है इसको, ठीक है, तो ये तो आप खोज लो, पहले तो M हटा दो, आप M हटा दिया आपने, आप एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाए यहाँ पे वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 तो कट गया, सॉरी, GR, तो आप वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा वी ए स्क्वायर माइनस 2GR, और आपका वी बी स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए, वी ए स्क्वायर जो है आपका 5GR हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर में, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5GR माइनस 2GR, तो वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3GR। ये थे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ की आपको जानना था कि कितने वेलोसिटी से मिनिमम वेलोसिटी, इससे ज़्यादा हो सकता है तभी भी सर्कुलर मोशन होगा, इससे कम में सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। एक जस्ट नोट करने की बात मैं कह रहा हूँ, नोट करने की बात कह रहा हूँ, अगर ये स्ट्रिंग ना होके अगर ये रॉड होता, इन केस ऑफ रॉड तो स्लैग नहीं करेगा, यहाँ पे इससे कम कीजिएगा तो ये क्या स्लैग कर देगा, टेंशन अभी तुरंत खत्म हुआ है ना, वो स्लैग नहीं करेगा। तो इन केस ऑफ रॉड आपका जो लोएस्ट पॉइंट वी ए जो है, वो वी ए जो है यहाँ पे √5 आया है, आप यहाँ पर √4GR यानी कि 2GR कर सकते हैं।
एक गलती हो गई है, ये पिछली स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने रूट किया तो ये रूट रह जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, यानी कि आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोएस्ट पोजीशन पे आपका 4GR रखिए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो आप वहाँ पे रूट ओवर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ओवर 5GR, वैसे ये केवल रॉड के लिए है, याद रखिएगा। बस इतना ही थोड़ा सा करेक्शन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो ये तो कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा समझ में आ गया है, तो मैं बस समझा दे रहा हूँ इसको। थ्योरी क्वेश्चन है एक्चुअली। अब ये आपका बॉब, ये आपको वर्ल कर रहा है, तो बीच का पोजीशन ये बनेगा और हाइट यहाँ पे बनेगा, इधर रखिए चाहे उधर हो, बीच का ही ऊपर आएगा, तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा उसे। अब टेंशन सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे, तो टूटने की गुंजाइश होगी। यहाँ पे टेंशन आपको पता है क्या होगा, टेंशन क्या होगा यहाँ पे, टेंशन यहाँ पे है, इधर आपका mv² लगता है, इधर आपका mg लगता है, तो यहाँ पे हुआ था आपका क्या, mv² इज इक्वल टू t प्लस mg, और उससे ये टीसी की बात कर रहा हूँ, सी कर दीजिए इसको, इसको बी कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए। टीसी टेंशन जो होता है आपका mv² माइनस mg हुआ, और यहाँ ये मिनिमम हो जाता है यहाँ पे, समझिए टेंशन। उसी तो जीरो भी आ जाता है ना कभी, और उल्टा यहाँ पे कीजिए mg, और आपका एक रेडियल जो होगा मोशन वाला फोर्स होगा ये, और टेंशन आपका इस तरफ होगा, मैक्सिमम टेंशन तो यहीं पे होगा ना आपका। तो ये टी सी नहीं, टी ए जो पोजीशन है यहाँ पे mg प्लस mv² r हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, इंटरमीडिएट बीच में होगा, इसको कट नहीं रहा हो। आप कॉमन सेंस समझ लीजिए, तो ऐसे करने के लिए तो कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या इधर कीजिए mg, कोई काम का नहीं है, इधर आपको लग रहा है mv² r, और इधर लग रहा है आपको टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन जो हो गया टीवी पर आपका हो गया mv² r। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है टेंशन, आप बताइए। तो टी ए पर लग रहा है, यानी कि ए पोजीशन में लगता है, टूटने की गुंजाइश कहाँ पे होगी, तो यहीं पे टूटने की गुंजाइश होगी। अब देखिए क्या लिखा था कि कहाँ ब्रेक कर सकता है, तो मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं, ये गलत हो गया। व्हेन द वायर इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है तो नहीं। व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यस। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री कर देखो तभी भी काम आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाता है। इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको थ्योरी जैसा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट h as shown in figure just completes a vertical circle of diameter ना। तो डायमीटर दी गई है, डायमीटर आप जानते हो क्या होता है, 2r होता है, तो r हमको डायमीटर में अगर पूछना होगा तो r इज इक्वल टू d/t लिख के काम कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसको लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं। अभी देखिए ये जस्ट कंप्लीट करता है एक वर्टिकल सर्कल, तो यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए, तो अभी मैंने बताया कि मिनिमम आपको 5GR लेनी पड़ेगी। अब r कैपिटल में है क्या है, तो यहाँ पे ये तो r आपको दिया हुआ है ना, अभी तो हम r के रूप में ही कर रहे हैं, ठीक है, r ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हमको चाहिए, हाइट यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन होगी ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप ऑफ द, यहाँ बॉटम एट ऑफ द स्लाइड, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एट द टॉप ऑफ द एट टॉप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ एम वी, यहाँ पे ए पोजीशन है तो वी ए पोजीशन पे कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा mgh, एम कट गया, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू
क्या पूछा है वैसे, इनिशियली राइज कंप्लीट, तो डायमीटर पूछा, तो यहाँ पे आपका, हाँ ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा V² इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो √5GR, स्मॉल आर है ये, स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, इसको हम लिख सकते हैं 5GR इज इक्वल टू 2GH, जी कैंसिल, और हाइट इक्वल्स टू h बताना है, h इज इक्वल टू 5/2 r करना है, और r के बदले में हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू d/2 इज इक्वल टू 5/4d। 5/4d अगर कोई आंसर है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, और हमारे पास है डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, करने के लिए सॉल्व किया जा सकता है लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्यों, पूरा करना पड़ेगा आपको, तो याद करने के लिए मैं कहा है कि इसलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर बोलिए। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर द वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पोजीशन पे ये सर्कुलर मोशन करना है उसको, यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन में कितना वेलोसिटी होना चाहिए ए पोजीशन पे, तो मिनिमम बताइए कितना करना हो चाहिए, 5GR, इसको और कुछ नहीं करेंगे हम, और ये जो आंसर हो वही आप टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन राइट कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ कैसे ये √5GR होगा।